नंबर 1 हुजूर की जात पे ईमान लाना, नंबर 2 रिसालत महब अलैहिस्सलाम से अदब के साथ पेश आना, नंबर 3 रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना, नंबर 4 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करना, नंबर 5 रिसालत महब अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना। ये मीलाद और ये इसके मकसद है। आज हम मीलाद करते हैं, मकसद को भूल जाते हैं। एक बंदे ने अजीब बात है, वो कहते हैं अपने शेर में, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो बता रहा है जिसको रबीउल अव्वल में खुशी नहीं है ना, वो इबलीस है। फिर मैंने जवाब में कहा, गोदे आयशा में पैगंबर इंतकाल कर गए, इबलीस को खुशी की सूझी, सहाबा पे गम छा गए। अजीब बात है किसी को ऐसे इबलीस की बात करना। इसलिए वफात भी इसी महीने में, आप पैदाइश की इतनी खुशी न करना कि वफात पर हावी हो जाए, वफात का इतना गम न करना कि पैदाइश पे हावी हो जाए। माह रबीउल अव्वल के बारे में ईद, असल में ईदें कुल 2 हैं, ईदें कुल 2 हैं, एक बकरा ईद और एक ईद उल फित्र। तीसरी ईद इस्लाम में है नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन मैं तो कहता हूँ करोड़ों ईदों से भी बढ़ के है, लेकिन जिस महीने में हुजूर की पैदाइश है उसी महीने में रसूलुल्लाह की वफात भी तो है। तो आप पैदाइश की खुशी करते हैं, वफात को भूल जाते हैं। तो इसीलिए एक महीने में अल्लाह ने हुजूर की आमद भी रखी है, हुजूर का जाना भी रखा है, ताकि खुशी में भी ज्यादा आगे ना बढ़ो, गम में भी ज्यादा आगे ना बढ़ो। खैरुल उमूर औसतुहा, दरमियाना रहो। उमर गुजरे, हजरत उस्मान बैठे थे, उन्हें सलाम किया। हजरत उस्मान गनी को वफात के गम में मशगूल होने पर पता न चला। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुछ दिनों बाद हजरत उमर ने शिकायत लगाई, मैंने सलाम किया, मुझे उस्मान ने सलाम का जवाब नहीं दिया, वजह क्या है, मुझे जवाब नहीं मिला। हजरत उस्मान को बुलाया गया और पूछा गया, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, मेरे तो सामने नहीं हुआ। हजरत उमर ने कहा मैंने खुद सलाम किया। जब पूरी बात की तो कहा मैं तो हुजूर पाक की जुदाई के गम में मदहोश था, मुझे नहीं पता, आप गुजरे और सलाम किया, तो क्या मैं भंगड़े मचाऊंगा? खुशी गमी तो वो करे जिसका कोई मर गया हो, नौजुबिल्लाह। ये क्या तबर्रुओं की बातें आज मशहूर हो गई हैं। और मैं एक बात और करता हूँ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, आका इनामदार की 7 औलादें हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, सैयदा रुकैया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा, और ये हुजूर की 4 बेटियां रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना, और पैगंबर इस्लाम के 3 बेटे हैं, हजरत कासिम, दूसरे का नाम है अब्दुल्ला, इसे तैयब ताहिर भी कहते हैं, मुतैयब मुताहर भी कहते हैं, 5 नाम है, हजरत अब्दुल्ला, और तीसरे बेटे का नाम है हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाहु अन्हुम। पैगंबर इस्लाम की सब औलादें दुनिया से रुखसत हो गई थी हुजूर की मौजूदगी में, सिवाय हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के रज़ी अल्लाहु अन्हा। एक हजरत फातिमातुज़ ज़हरा इस धरती पर जिंदा थी, अपने वालिद मुकर्रम के गम को, जुदाई के सदमे को हजरत फातिमा ने कैसे बयान किया है? फरमाती थी, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, अल्लाह, काश आपको अरबी आती और इस जुमले में आप उतर के इसमें गम की फीलिंग्स का एहसास करते कि अम्मा ज़हरा क्या फरमा रही है। सुब्बत, ये मैं यूं उंडेल दूं ना, ये गिलास पानी बह दो तो भीग देता है, इसको कहते हैं। भाई खुश होने पर तो हम भी कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि आप 12 रबीउल को खुश हो जाएं। मसला है खुशी मनाना। मनाने का सिर्फ ईद को खुश होने पर कभी भी नहीं मनाई जाएगी, सिर्फ ईद के दिन। इसलिए 12 रबीउल अव्वल अगर नबी का यौम विलादत है भी तो बहुत कुछ भी अगर करना है तो रोजा रखना, हम तो उसके भी कायल नहीं है रोजे रखने के, क्योंकि नबी ने पीर का रखा है, 12 रबीउल का नहीं रखा। लेकिन अगर आपको खींच तान के कुछ ना कुछ साबित करना ही है तो आप इस दिन को रोजे का तो करार दे सकते हैं। आप इस दिन को सेलिब्रेट करना या ईद करार देना आपके लिए मुमकिन, कुरान और सुन्नत नबी की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन करार देना मुमकिन नहीं है। आप 12 रबीउल अव्वल को जो ईद मनाई जाती है वो दिन में ज्यादा मनाई जाती है या रात को? सारी लाइटिंग रात को होती है, सारी जो नात और म्यूजिक के साथ वो सब कब हो रहा है? रात को। ये खुद इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। सबसे बड़ा सवाल सुन्नियों से यही किया जा, सहाबा ने मनाया था, ताबईन ने मनाया था, औलिया ने मनाया था, ये तो अब के ज़माने में मनाया जा रहा है। जुलूस जो है इसकी तारीख आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी फरमाया, 8वीं सदी हिजरी में आज शाकान रसूल ने जुलूस निकाल कर अपने आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया। लेकिन उस वक्त मौजूद उम्मत के सारे उलमा ने उसको बुरा नहीं समझा, उसको ख़राब नहीं समझा। बहरहाल मैं आपको बताऊं, सहाबा ने मनाया था, ये बार बार सवाल करते हो, ताबईन ने मनाया था, अरे मियाँ वो तो रोज़ मनाते थे मेरे आका की मिला, तुम तो 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार कर रहे हो। सहाबा रोज़ मनाते थे। मीलाद का मतलब क्या है? जाओ पूछो, हसन बिन साबित हमेशा कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। ऐ रसूल, आपसे ज्यादा हसीन मैंने किसी को देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये तो सहाबा मीलाद नहीं मना रहे हैं। नबी की मोहब्बत में देखो, रबीउल अव्वल में जो
डांस होगा, रबीउल अव्वल आने वाला है ना, उसमें अभी से डांसिंग प्रोग्राम की प्रैक्टिस शुरू है, अभी से शुरू है, अभी से वो छपना शुरू हो गएंगे, चमकपट्टियां और सब कुछ। तो सहाबा के दौर में तो कोई रबीउल अव्वल 20 दफा आया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी से डांसिंग प्रोग्राम, हलवे मांडे और वो सारी चीजें, ये सब नबी की याद और मोहब्बत। केक कटेंगे, केक कटेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू और हैप्पी बर्थडे टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह, ये तो कुफरी अल्फाज हैं, ये सब होगा। लेबल क्या लगाया जाएगा? नबी की मोहब्बत। तो ये कौन करवा रहा है मेरे भाई? ये सब शैतान करवा रहा है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।